मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैंने भी बात करना छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। पर 81 से 2002 हम लगातार बात कर रहे हैं। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता सवाल ही नहीं है ना। क्यों? दाऊद बहुत आर्गुमेंटेटिव है। वो उसकी इनसिक्योरिटी इतनी आती है, बोलते हैं एक नंबर का डरपोक था वो। पाकिस्तानी के पूछे बिना शाम को रात को आइसक्रीम नहीं खा सकता। काफी इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारे उसके टच में। मैं उसको पूछे चाचा क्या दाऊद मर गए हैं, वो मुझे बता देता है। क्या शीला जी आपने कैसे ऐसे सोचा है, मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब वो जिंदा है। मुझे क्रिकेट और बॉलीवुड एसोसिएटेड विद दाऊद इब्राहिम के बारे में बात करना। फिर 90s में मैच फिक्सिंग का रोल था उनका। दुबई बैठ के उसने खूब मैच फिक्स क्रिकेट का बैटिंग किया। और पर वो बैटिंग तो एक एक मैच में 500 करोड़ का होता था। पर सारे क्रिकेटर्स इन्वॉल्व नहीं थे, कुछ कुछ इन्वॉल्व थे। सारों को पता था क्या हो रहा था। सारों को पता था ये सारे के सारे लोग वैसे थे। मतलब क्रिमिनल तो थे ही ना। अरुण गवली जैसे हैं। 3 बार लंच लिया था। तब छोटा राजन दाऊद के साथ मेरे टेबल पे बैठा था दुबई में। अबू सालेम भी वैसे दाऊद गैंग में था, फिर अलग हुआ। पर इस सब में बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी, वो करीम लाला था। हाजी मस्तान के बारे में बताइए मैम, उनको लेकर इतनी हाइप क्यों है? मैंने एक फॉर्मर कमांडो को पूछा था कि मोदी गवर्नमेंट एक कमांडोज का यूनिट क्यों नहीं भेज देती कराची में टू टेक आउट दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, जब मैं पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा होता हूँ, मेरी इंटेंशन ये रहती है कि मूवीज से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ मिले। द रणवीर शो के थ्रू बहुत सारी क्राइम रिलेटेड बातें हुई है आज एक रियल वर्ल्ड हीरो के साथ। हमारे देश में फिल्म स्टार्स को सेलिब्रेट किया जाता है, एथलीट्स को सेलिब्रेट किया जाता है, और वो सब भी सही है, पर ऐसे शूरवीरों को भी सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। शीला भट्ट वो एक इकलौती जर्नलिस्ट है जिन्होंने दाऊद इब्राहिम के साथ मल्टीपल इंटरव्यूज किए हुए हैं। अगर आपने दाऊद इब्राहिम की कोई भी फोटो देखी हुई है ना, ये इस इंसान ने खींची है। तो आप ही सोचो इनकी लाइफ जर्नी कैसे होगी, इनके पर्सपेक्टिव्स कैसे होंगे, और कितने करीबी से इन्होंने अंडरवर्ल्ड को जाना है, वो सोचिए। हाजी मस्तान, छोटा शकील, अरुण गावली की भी बातें हुई आज के पॉडकास्ट में। बहुत इंटेंस पॉडकास्ट है, बैठकर देखिए। ये वाला पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ भी बैठकर कंज्यूम कर सकते हो, एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरे लिए ये मूवीज से ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट है। दिस इज शीला भट्ट ऑन द रणवीर शो। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ आज के पॉडकास्ट के लिए। शीला भट्ट का स्वागत है TRS में। थैंक यू मैम, कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज़ के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि कहते हैं TRS में। थैंक यू मैम, कुछ लोगों ने आपका स्मिता प्रकाश के साथ वाला इंटरव्यू देखा था। आप इंटरनेट लेजेंड बन चुके हो, क्योंकि आई फील कि अभी 2023 में 2024 में लोगों को पता चल रहा है कि आप कौन हो और आपने लाइफ में क्या क्या देखा है, आपने किन किन से बात किया है, आपने कैसे लोगों को जाना है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी का भी इंटरव्यू लेते हो तो आप उनकी लाइफ के बारे में जानते हो, पर उनकी एनर्जी के बारे में भी जान लेते हो। थोड़ा बहुत बहुत कुछ होता है इंटरव्यूज़ के दौरान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। आई फील कि आजकल लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं रियल कंटेंट के लिए, क्योंकि क्राइम को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, बहुत सारे लोगों ने फिल्में देखी हैं, पर फिल्मों में ना एक लिमिट होता है। देयर इज अ लिमिट टू व्हाट यू कैन शो। आप लिटरली दाऊद इब्राहिम से मिले हो, आप इतने सारे डॉन से, मतलब छोटा शकील से मिले हो। जब कोई आपसे ऐसी बातें करता है तो पहले आपको क्या लगता है? अच्छा सवाल है। देखो ऐसा है, जब स्मिता प्रकाश का मेरा इंटरव्यू आया तो मुझे बहुत शॉक लगा है। एंड प्लीज़ रणवीर अंडरस्टैंड वो शॉक क्या है मेरा।
कि मैंने ज़िंदगी में इतनी अच्छी स्टोरी करी है। मेरे पास 8,000 से ज़्यादा आर्टिकल मेरे अब बहुत अच्छी तरह डॉक्यूमेंटेड है। जी। और rediff.com में भी मैंने हज़ारों आर्टिकल लिखे हैं। और मैं ऐसी जर्नलिस्ट हूँ जिसने रोज़ के 5 आर्टिकल भी लिखे। ब्रेकिंग न्यूज़ देती थी मैं ओरिजिनली rediff.com में। वाह। अब ब्रेकिंग न्यूज़ टीवी पे तो बहुत बाद में आया। जी। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, ये सब फर्स्ट लाइन ब्रेकिंग न्यूज़ रीडिफ पे मेरा था जब इंटरनेट तो हमारा वेबसाइट क्रैश हो गया था। और मेरी वो वन लाइन के बाद सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगी, एक ही लाइन आया था, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा कॉलन एंड दिस। रीडिफ के एडिटर निखिल लक्ष्मण ने करा ऑनलाइन, राइट, जी। वेबसाइट का फर्स्ट पेज पे। और विद इन 30 मिनट्स स्टॉक मार्केट 500 पॉइंट्स ऊपर चला गया। इतना लोगों को खुशी हुई क्योंकि अगर सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर बनती थी तो कन्फ्रंटेशन होता था, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अपोज किया था कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए। सो इतनी अच्छी स्टोरी पर कोई पूछा नहीं है मुझे आज तक कि कैसे मिली वो, कितना डिफिकल्ट था वो स्टोरी जानना। मैंने कितनी मेहनत करके वो स्कूप लाई थी। मैं कर्नाटक काफ़े में एयरपोर्ट पे इडली खा रही थी तो सामने कोई मुझे बैठा था और मेरे पास आके बोला कि आप हिस्टोरियन हैं। मैं कहा नहीं, लेकिन नहीं वो जर्नलिज्म के कुछ है। मैं कहा हाँ। तो कि वो आपका ENI में दाऊद वाला था ना मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। और सबसे ज़्यादा सवाल जब से ANI का आया है सब मुझे ये पूछ रहे हैं आपको डर नहीं लगा? हाँ वही, आपको डर नहीं लगा? यू डोंट आस्क मी। तो अरे भाई जर्नलिस्ट है हम हमारा काम करते हैं। हम देखो हमें डराना भी नहीं चाहिए। दाऊद तो मुझे नहीं डरा सकता है ना, आपको समझ आना चाहिए। दाऊद आपको नहीं डरा सकता है? सवाल ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि हम जर्नलिस्ट है और हम अच्छे जर्नलिस्ट है। हमें किसी से ना लेना है ना देना है, सच जो जानते हैं वो लिखना है। तो हमें कौन क्यों डरा सकता है। मैं आज 24 चल रहा है, मैं उसको लास्ट 88 में मिली हूँ और 2002 जुलाई में मैंने एक बार उससे 4 घंटा लंबी बात करी थी फोन पे 2000 जुलाई। और फिर वो बात करने के बाद मुझे लगा कि बस इनफ हो गया। अभी मुझे ये दाऊद पाकिस्तान में बैठा है, बात कर रहा है, वहाँ से कोई मतलब नहीं है। और मैं